उसके लिए लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो मुद्दा नहीं बन रहा है। SIR ये सिर्फ एक हवा बना दिया है। एक बार चोरी डकैती किया तो क्या गारंटी, जो भी लोग किया, जिस पार्टी का लोग किया, तो जिस पर जो मतलब काला धब्बा लग गया, क्या गारंटी है कि अगला वो बनेगा तो नहीं करेगा। जहाँ भी गलत हुआ है उसको सुधार रही है, गलत कहाँ है। ये लोग झूठ मूठ के ढिंढोरा पीट रहा है बिहार में। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप भारत टाइम्स देख रहे हैं। देश भर में सिर्फ एक विषय चल रहा है, SIR का। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभी बिहार यात्रा पर हैं, वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए उतरे हैं। लेकिन अब इसमें एक विषय एक नया आ चुका है। अब तेज प्रताप यादव जो राजद पार्टी से जिनको निकाला गया, वो ये कह रहे हैं कि बिहार में ये मुद्दा ही नहीं है, बिहार में मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का। अब लोगों के बीच में हम पहुंचे कि लोगों से जानने के लिए आखिरकार वो क्या सोचते हैं। महागठबंधन जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है, वोट चोरी की बात बता रहा है, क्या लोग उस पर सोचेंगे या तेज प्रताप यादव जो नया विषय उठाए हैं उस पर? क्या देखते हैं? अभी SIR तो चल ही रहा है, वोट चोरी का बात लगातार चल रहा है, लेकिन पहला सवाल मेरा ये होगा कि तेज प्रताप यादव जो कल तक राजद में थे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी या महागठबंधन के तमाम नेता, वो लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बिहार में मुद्दा होना चाहिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का। आप कैसे देखते हैं इसको, क्या सोचते हैं आप? उसका हम समर्थन कर रहे हैं। जो हाँ, तेज प्रताप जो बोला है उसका हम समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग भी इसको कोई मुद्दा नहीं, पहले से भी कह रहे हैं इसका कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ जो मुद्दा है करप्शन है, स्वास्थ्य में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, शिक्षा में बहुत है, जो बाहर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे बच्चा, यहाँ रोजगार नहीं है, उसके लिए लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो मुद्दा नहीं बन रहा है। SIR ये सिर्फ एक हवा बना दिया है। जो हम विपक्ष ने ही हवा बनाया ना कि सत्ता पक्ष ने? विपक्ष बनाया। मतलब आप मानते हैं कि आप जिन बातों को कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने जो 2-3 बातों को कहा है, मुद्दा वो होना चाहिए था, तो क्या सच में विपक्ष दिग्भ्रमित कर रहा है लोगों को, आम लोगों को? दम सही बोल रहा है तेज प्रताप, दम सही बोल रहा है, हम भी सही बोल रहे हैं। नहीं, आप तो आम लोग हैं तो आप सही बोल ही रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप के सुर क्यों बदले हैं? क्या पार्टी से निकले तब अब ये सुर बदले, या सच में वही विषय होना चाहिए? तेज प्रताप संत आदमी है और वो लालू यादव का सही पुत्र वही है। अच्छा, बड़ा पुत्र भी है, पुत्र वही है जी। और जो बोलता है दिल से बोलता है, और जो बोल रहा है, जो सही बोल रहा है, जनता उसका सब तारीफ कर रहा है। वोट चोरी की जो बात चल रही है वो कहाँ तक सही है? कह रहे 65 लाख वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं। नहीं, कुछ BLO हैं जो सही काम नहीं किए हैं। BLO का कुछ है, दोष है इसमें, और हर काम में कुछ दोष होता है, 10% 20% तो होता है, लेकिन 80% काम सही हुआ है। क्या विपक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आपने कहा कि जब विषय ये होना चाहिए, मुद्दा बिहार का ये होना चाहिए, तो वो अलग ही सुर गा रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी देखिए विपक्ष जो हैं सही मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए जनता उनकी बात को सुन नहीं रही है। भीड़ तो उनका गठबंधन है और जाति का समीकरण है, उसी समीकरण से भीड़ जुट रहे हैं। उनकी बातों तो भीड़ उनका वोट में बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं, वोट तो जो उनका है वो पड़ेगा, जो उनका समीकरण है उनका मिलेगा, लेकिन जो उनकी और जो A to Z जो कहते हैं, और मान लिया विकास और करप्शन पर जो बात होना चाहिए वो नहीं होकर ये दिग्भ्रमित मुद्दा, इसको दिग्भ्रमित मुद्दा, हाँ, इस मुद्दा से तो कुछ होना जाना नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? इनको वोट चोरी की बात जो हो रही है, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विषय होना चाहिए था, लेकिन ये लोग विपक्ष के जो नेता हैं ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तेज प्रताप तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं, ये मतलब विपक्ष को गुमराह थोड़ी कर रहे हैं, जो स्पष्ट बात है बोल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वोट मुद्दा है, तो वोट मुद्दा जो स्वच्छ है, वो अपना वोटर ID कार्ड अपना जहाँ जहाँ अवैध लोग आकर के बसे हैं, अवैध तरह के कार्ड बना लिए हैं, तो सरकार इस पर समीक्षा कर करके सही कर रही है, तो लोगों को गलत लग रहा है, विपक्ष को गलत लग रहा है। क्योंकि अवैध वोट मिल जाता था, उसका लॉटरी खुल जाता था,
लॉटरी खुल जाता था, कुछ कुछ समीकरण जो है साथ दे देता था। आ समीकरण लोग अवैध मतलब वोटर कार्ड बनवा करके अवैध लोग के घुसाए हुए थे। अब उनको तकलीफ हो रहा है तो झूठ मूठ के पूरे पूरे बिहार को का देश को पूरे ही मतलब टीवी गंदा कर रहे हैं, पेपर गंदा करवा रहे हैं, लोगों को दिमाग गंदा करवा रहे हैं यात्रा करके। यही सब काम अब रह गया है। कह रहे हैं कि चोरी हो रहा है बिहार में। क्या चोरी हो रहा है? चोरी मुँह से तो पूरा रिजर्व बैंक कहिएगा कि हमरे है, पूरा रिजर्व बैंक मुँह में तो हो जाएगा। जो बोला पूरा रिजर्व बैंक मुँह में हो जाएगा। तो वोट चोरी नहीं हो रहा है बिहार में? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है कहीं। ये सब गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है। देखिए और भी एक बार चोरी डकैती किया तो क्या गारंटी? जो भी लोग किया, जिस पार्टी का लोग किया, तो जिस पर जो मतलब काला धब्बा लग गया, क्या गारंटी है कि अगला वो बनेगा तो नहीं करेगा? तो फिर इसमें लोगों को गुमराह करने के आज सफ़ेद चादर लगाने से क्या मतलब हो गया? लोग डिटरमाइंड है कहाँ क्या करना है, हर लोग तेज तरार है। जातीय समीकरण से नहीं चलेगा, दुनिया जहान से नहीं चलने वाला है। समझो, सब लोग साक्षर होते जा रहा है। और जब होगा समय और साक्षरता बढ़िया से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक सवाल और रहेगा, तो आपने जब कहा कि लोग पहले से डिटरमाइंड है, सब कुछ सोच के बैठे हुए हैं, तो बिहार में इस बार क्या होगा? महागठबंधन या एनडीए? अरे रिन्यूअल होगा और क्या होगा? नीतीश कुमार से बढ़िया कोई सरकार चला सकता है? हाँ, कोई नहीं। अभी तीसरा आए हुए हैं, ये क्या नाम है, ये प्रशांत किशोर, तो वो अभी 1 साल अभी बैक चलेंगे। अगले तो 5 साल के बाद उनका देखिएगा छतर छाया आएगा बिहार में। अभी कुछ सीट लाएंगे, 200-400-500 को सीट, इससे ज़्यादा नहीं लाएंगे, लेकिन अगले बार ही मतलब ही काम कर लेंगे। बिहार का तीसरा अभी कोई नहीं मिल रहा था, यही 2 ABCD कर रहा था, FIRZ। अब मतलब जो तीसरा मुद्दा आएगा तो प्रशांत किशोर का आएगा, लेकिन इस पर चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में इस कुछ झलक दिखा देंगे, अपना टेलर दिखा देंगे ही बिहार के लोगों के 2030 में। मतलब उनका विषय सही है, वो जो जिन चीजों की बात कर रहे हैं के लिए नहीं लड़ रहे हैं जी। ये जो है, ये इतना छोटा बुद्धि लेकर के नहीं आए हैं ये प्रशांत किशोर कि सीएम या दुनिया जहान के लिए आए हैं। आने वाला समय बताएगा। ये पीएम का दावेदार में है, ये देश चलाएंगे, न कि मतलब राज चलाएंगे। उनका आदमी है ना, चलाएगा, समय आएगा बता देगा। आप कैसे देखते हैं? वोट चोरी की लगातार बात हो रही है। अरे उन्हीं से पूछिए ना। विपक्ष जो है, विपक्ष अब लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है वोट चोरी हो रहा है। आप मानते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी तो हो ही रहा है। हो रहा है। हाँ। तो विपक्ष जो मतलब मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो सही है। राहुल गांधी की यात्रा सफल होगी इस बार? देखिए आगे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम महागठबंधन के जो नेता एक साथ निकले हुए हैं। लगता है कि उनका बिहार का ये जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, वो सफल होगा आने वाले दिनों में? देखिए होना चाहिए। होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आप बोलिए? तो वोटर अधिकार यात्रा जो अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ निकले हुए हैं, इसका कितना फायदा मिलने जा रहा है विपक्ष को? फायदा तो देखिए कुछ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन वोट की जहाँ सवाल है, वहाँ वोट तो कुछ वहाँ गलत हुआ है, उसको लिए सुधार लोग कर रहा है। तो मतलब आप किसकी तरफ से कह रहे हैं? सत्ता पक्ष की तरफ से कि जो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, या फिर विपक्ष जो जागरूक करने की कोशिश कर रहा है? मैं सत्ता और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो जहाँ की बात हो रहा है, मैं वही बात बोल रहा हूँ। कुछ लोग है तो लोग सुधार कर रहा है वोट का अपना। अगर वोट का सुधार नहीं करेंगे तो वोट देने का अधिकार तो होगा नहीं, इसलिए काम में लोग लगा। सफल होगी बिहार में? हाँ, कुछ तो सफल होगा ही, कुछ तो जागरूक होगा ही, जनता तो जागरूक होगा। जागरूक होगा। आप कह रहे सफल नहीं होगा? कभी सफल ना होगा यात्रा। मुंह से बोलने से नहीं होता है, जाकर के रोड पे भीड़ लगाइएगा, समाज बनाइएगा, बनने वाला नहीं है। बस एक लाइन में समझ जाइए, बार बार पूछने से क्या फायदा है। एसआईआर का विषय अभी देश भर में चल रहा है। बिहार में भी मानसून सत्र जब हुआ था तो वहाँ पे भी सदन में यही बात होती थी, और लोकसभा में भी अभी यही चल रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या लग रहा है यात्रा उनका? नहीं, यात्रा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता मन बनाई हुई है, यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, बेवकूफ़ नहीं है। किसको क्या देना है, क्या करना है, पूरी जनता मन बनाई हुई है। ये कोई ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामा से कुछ होना जाना नहीं है। मेन मुद्दा है विकास। लेकिन 65 लाख वोटर की जो चोरी होने की बात हो रही है, नाम कटने की बात चल रही है, वो कैसे? नहीं, कोई भी दिग्भ्रमित नहीं है। चुनाव आयोग अच्छी काम कर रही है, जहाँ भी गलत हुआ है उसको सुधार रही है। गलत कहाँ है?
ये लोग झूठ मूठ के ढिंढोरा पीट रहा है बिहार में। मैसेज देने की कोशिश कर रहा है आम लोगों को, हाँ क्या तो फर्क कहाँ पड़ेगा? वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो भी गलत था उसको सही सुधारा गया है। अब इस पर ये लोग को लग रहा है कि बोगस वोट करते थे तो वो बंद हो जाएगा, तो उसके लिए ये लोग को छटपटी लगा हुआ है, और यही बात है। और कहीं से किसी यही तरह आपके की कुछ बात- साथी हैं वो कह रहे हैं कि इस यात्रा का काफी ना फायदा ना ना, हमारे विचार में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, भीड़ देखते होंगे, नाच गाना होता है तो वहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती है कहीं भी। विपक्षी नेता। हाँ, तो बस हमको तो यही लग रहा है, नाचे गाना वाला हिसाब किताब है। अब बताइए, आज हम देख रहे थे न्यूज में, आज की घटना है, एक व्यक्ति ने वो जो है वो बोल रहा था, राहुल गांधी ने ले आया उसको और मन से बोल रहा था वो व्यक्ति, जबकि आज से नहीं, उसका 10 साल से वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। उसने फॉर्म तक नहीं अप्लाई किया, फॉर्म तक नहीं भरा। जब आप फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म अप्लाई नहीं किए, तो कैसे आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा? अब उसको लेके आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसे बुलवा रहे हैं मंच पे खड़ा करके बारे बार। ये क्या, ये नौटंकी हो रहा है बिहार में, नौटंकी चल रहा है, खुलेआम नौटंकी। आप क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि सरकार किसी का भी हो, यहाँ शिक्षा चिकित्सा मस्ट है। दोनों ही शिक्षा चिकित्सा फेलियर है। फेलियर का है कि जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका बेटा खिचड़ी खिलावे वाला स्कूल में पढ़ेगा, और जिसके पास पैसा है तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा। तो समझ लीजिए कि आज जिसके पास पैसा है तो वो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती होगा, और जिसके पास पैसा नहीं है तो PMCH में, जहाँ मतलब दूर दूर तक आपका LIC बन जाए, वहाँ आपका मतलब एडमिशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा में आपको पैसा देगा, कपड़ा। आप ये कह रहे हैं कि विषय कुछ और होना चाहिए। देखिए, शिक्षा विभाग में आपको पैसा देगा, कपड़ा देगा सरकार, साइकिल देगा, लैपटॉप देगा। मेन बात है कि अकलवे नहीं देगा। अकल इसलिए नहीं देगा कि अगर अकल दे देंगे, शिक्षित हो जाएगा, तो हमारा झंडा लेके कौन गांधी मैदान प्रगति मैदान में दिल्ली जाएगा? किसको हम बेवकूफ़ बनाएंगे? तो बेवकूफ़ तो कोई बनाने के लिए छोड़ना चाहिए ना। इसलिए शिक्षा चिकित्सा को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता है कोई भी सरकार है। सरकार किसी का भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार कोई खराब होता है। अच्छे लोग आए, अच्छा लगे, अच्छे लोगों का बिना ग्रेजुएशन के नीचे किसी को टिकट न दे, अंगूठा छाप लगा के टिकट नहीं दे। ऐसा विधेयक लाए सरकार केंद्र में, पेश करे बिल कि हाँ शिक्षित हो, किसी पर कोई लिटिगेशन नहीं हो, उसी को हम टिकट देंगे। लेकिन ये मुद्दा उठाता ही नहीं, इसको डस्टबिन में डाल देता है। कोई भी सरकार 5 बरस के लिए जनता के लिए सेवा के लिए आए हैं, तो 5 बरस के लिए सब सुविधा लीजिए आप। कि ये नहीं कि 5 बरस आप ले लीजिए, हर साल फीडबैक दीजिए कि हाँ 1 साल में आप क्या किए, नहीं किए तो हटिए, समझे। आप 5 साल में ही नहीं कि आजीवन आपको मिलेगा कि 5 जीवन भर बाल बच्चा का से मिलेगा, आपको पेंशन है, आपका सुविधा मिलेगा, आवास है, दुनिया जान का। ये कुली से लेकर प्रधानमंत्री तक इस बात को सोचना चाहिए। आप जनता के आप सेवक हैं, तो 5 बरस के लिए आए हैं तो 5 बरस के लिए रहिए। आप 30 बरस के लिए जाते हैं ना जी सर्विस में, 60 बरस के लिए, 60 बरस के लिए बाद गवर्नमेंट हटा देता है ना, रेडिंग का लगा देता है। चलिए, इस देश का नागरिक नहीं है, आप मृत्युलोक में जाइए, समझे। देखिए, बिहार में अभी जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ तमाम महागठबंधन के जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में हम पहुंचे थे और लोगों का साफ कहना है कि बिहार में ये कोई विषय ही नहीं है। विषय तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का होना चाहिए, और अपनी बातों को भी रखा, किस तरीके से भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना चाहिए वो सोचनी चाहिए। और लोगों ने अपनी तमाम बातों को भी रखा है कि किसकी सरकार बनने वाली है, क्या इशारा किया है, वो सभी आपने देखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नव भारत टाइम्स बने रहे। पटना से साकेत कुमार।